फिर मैं सूरत शिफ्ट हो गई और वहाँ पर मेरे बच्चों की एजुकेशन हुई। बेटी को इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल गया, जबकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे पढ़ा सकती हूँ। और उसको सिविल इंजीनियरिंग में फ्री एजुकेशन में मिला, खाली उसका जो हॉस्टल चार्जेस भी नहीं लगे ज़्यादा मुझे, और वो इंजीनियरिंग में चली गई। तब उसके बाद मेरा बेटा he was studying and then he did his 12th, but he got into depression, like he could not get the best college which he wanted. And but by the grace of God, again by the energy, my God, देवी माँ की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। नो डाउट कि मैं आजकल रोज़ दिया नहीं जला पाती, पर फिर भी मुझे विश्वास है वो माँ है और मैं भी एक माँ हूँ। फिर मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में हो गया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई उस समय, और फिर मेरे को अकेले सब कुछ संभालना पड़ता था। और मैंने संभाला भी इस एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं रेकी करती थी, मैं अपनी पूजा में भी करती थी, तो देवी की एनर्जी भी मुझे मिलती थी। एंड बाय दैट आई यूज्ड टू गेट एवरीथिंग डन। हम लोग फ्लड में फंस गए थे, जो हमारे साथ वाले थे उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई, पर अगेन बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी एंड गॉड वी गॉट द बेस्ट प्लेस। इनफैक्ट हमारा घर की सफाई के लिए भी उन लोगों ने हमारी बहुत मदद करी, बहुत कुछ किया। तो उसके बाद मैंने घर अपना लिया सूरत में, और वहाँ हम रहने लगे। और तब तक मेरा बेटा बेटी दोनों इंजीनियरिंग कर चुके थे, और बेटी इंजीनियरिंग करने के बाद उसका जो ड्रीम वो था एसआर में नौकरी करने का, वो भी सक्सेसफुल हुआ। एंड देन वी वर लिविंग वेरी नाइसली। ऐसे करते करते फिर इसके बाद बेटे का बैंगलोर में हो गया, बेटी का मुंबई में शादी होके मुंबई में रहने लगी। तो इन लोग दोनों बच्चों ने प्लान किया कि मम्मा अकेली रहती है, अकेले नहीं रहना चाहिए, इन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। एंड देन बाय देन आई हैड लेफ्ट द जॉब और आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद मुझे फिर से, मैं ऐसे ही फेसबुक सर्च कर रही थी, तो हिंदू फैमिली, और उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया कि तुम ज्वाइन करो, एक बार मेरे पास आओ तो। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रेकी वेरी सीरियसली।